नरक चतुर्दशी को मनाने का विशेष महत्व है क्योंकि यह दिन मृत्यु, मोक्ष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति से जुड़ा है। यह दिन है नरक के कष्टों से मुक्ति पाने का। इस दिन से जुड़ी एक दिलचस्प कथा भी है जो बताती है नरक चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को हर साल यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हम रूप चौदस, छोटी दिवाली और काली चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन लोग यम का दीपक जलाते हैं ताकि अपने परिवार को यमराज के कष्टों से बचा सकें। इस दिन अभ्यंग स्नान भी किया जाता है ताकि मोक्ष के करीब जा सकें। इस दिन पूर्वजों के लिए 14 दिया भी जलाए जाते हैं ताकि 14 पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद दे सके। इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा भी है। प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों पर भारी उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार से मनुष्य के साथ साथ सभी देवतागण भी परेशान हो गए थे। वो विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने कई राजाओं को और उस राज्य की 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। वो उन कन्याओं से जबरन विवाह करना चाहता था। नरकासुर यह अनर्थ ना कर दे, इसलिए एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने गए और उन्हें नरकासुर के अत्याचारों की सारी बात कही। नरकासुर को यह श्राप मिला हुआ था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा। इस बात को श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के पास पहुंचे। वहां जाकर भगवान कृष्ण का सामना मुर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों से हुआ, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी की सहायता से समाप्त कर दिया। इन सभी के वध का समाचार सुनकर नरकासुर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण नरकासुर की कैद से 16,000 कन्याओं को भी मुक्त किया था। इसी कारण उस दिन दीपक जलाकर खुशियां मनाई गई थी। यही वो 16,000 कन्याएं हैं जो बदनामी के भय से अपने परिवार के पास नहीं लौटी, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। इसलिए भी कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं।